बात है क्लास 5th की, जब गर्मी की छुट्टियाँ हुआ करती थी। तो मैं जब फ़ील करता था कि भाई ये दिन इतना लंबा क्यों हो रहा है और मुझे तो कोई काम ही करने को नहीं है। और उस टाइम पे तो इतना दिमाग भी मेरा इन सब चीज़ों में नहीं था कि मैं कुछ बढ़िया कर लूँ, कुछ अच्छा कर लूँ। बस मुझे चाहिए था कि मैं कुछ तो कर लूँ भाई, कि मेरे को बस ये जो बोर बोर फ़ील हो रहा है ये मेरे को ना हो। तो उस टाइम पे जो बोर्डम की असली अहमियत है वो मुझे नहीं समझ में आती थी, कि जो मैं बोर हो रहा हूँ वो मैं कितना लकी हूँ कि मैं बोर हो पा रहा हूँ। इमेजिन करो, जो तुम्हारा टाइम था जब तुम छुट्टियों में, जो तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, 2 महीने की छुट्टियां गर्मी की, उसमें तुम पूरा दिन खेल लिए, तुमने सब कुछ कर लिया, अपने मनपसंद का टीवी देख लिया, कार्टून देख लिया, जो तुम्हें देखना था देख लिया, तुमने सब कर लिया। बट जो दोपहर का टाइम होता था 2 से 5 वाला, उस टाइम पे ज़्यादातर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होता था। तो तुम शांति से बैठे रहते थे बाहर, मतलब बाहर तुम जैसे मेरे यहाँ पे, मेरे घर पे वहाँ पे गार्डन था। तो मैं उस गार्डन में जाता था, कुछ भी करता था, कुछ भी, भरी धूप में भाई, धूप में मैं पत्थर से खेल रहा हूँ, फिर वो टहनी तोड़ रहा हूँ पेड़ की, और ये सब कर रहा हूँ, पेड़ पे कभी चढ़ रहा हूँ। वो काफ़ी बड़ा गार्डन था, तो उसी में मैं इधर उधर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बट मैं एक जगह बैठा नहीं रहता था। फिर एक टाइम आता था जब मैं उससे भी ऊब जाता था, फिर मैं जाके वहाँ पे एक सीढ़ी थी, उस पर बैठ जाता था। फिर मैं चीज़ें नोटिस करता था आसपास की, कि ये कैसा है, वो कैसा है, ये ऐसा होता तो कैसा होता, मतलब काफ़ी सारे टन्स ऑफ थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे, काफ़ी चीज़ें मैं सोचता था। उस टाइम पे ना मुझे कोई टेंशन थी, ना कुछ होती थी, बाकी चीज़ों की टेंशन होती थी कि छुट्टियों का होमवर्क कैसे करूँगा, ये वो। और उस टाइम पे ये भी रहता था कि होमवर्क लिखने वाला, तो मैंने ऐसे करना है, फिर वैसे करना है, मतलब मैं सोचता बहुत था, बहुत ज़्यादा सोचता था। और ये सोच क्यों पाता था मैं? जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं होता था। मैंने सारे काम कर लिए, मैंने गेम खेल लिया, मतलब ऐसे बच्चों के साथ में, बाकी मेरे जो दोस्त थे आसपास के, पड़ोसी के पड़ोस में जो रहते थे वहाँ के बच्चे, उन सब के साथ मैंने टोटल खेल लिया। उस टाइम पे फ़ोन वोन मेरे पास नहीं रहता था 5th क्लास में। तो अब ये सब होने के बाद में जब मेरे पास टाइम आता था, तो मुझे कुछ भी आइडियाज़ आते थे कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। और आइडिया आया था मुझे गिटार का भी 5th क्लास में ही। 5th क्लास में मैंने गिटार लिया था, ये भी चीज़ है। तो अब ये मुझे आइडिया आया कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे बजाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया, 8th 9th 10th में आता गया, तो फिर चीज़ें चेंज होने लगी। जब मेरे पास फ़ोन आ गया, तो फिर काफ़ी चीज़ें एक अलग ही वे में चली गई, कि बोर होना मेरे लिए ख़त्म हो गया। फिर फ़ोन वोन, यूट्यूब और मूवी वगैरह इतनी आ गई कि टाइम नहीं रहता था। दिन भर मेरा जो 24 घंटे रहते थे, उसमें 8 घंटे सोने के बाद भी मेरे जो टाइम था मेरा, 6 घंटे 4 घंटे में सोता था। इससे पहले मैं जब छोटा था तो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक चल जाता था। और जब बड़े होते गए, जैसे सबका यही है, सबकी जो स्लीप साइकिल है वो छोटी होती जाती है। 5 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर ऐसे जो स्लीप साइकिल है वो छोटी होते जाती है। और फिर ये होते 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 एक टाइम पे बहुत कम हो जाती है। और जिससे होता क्या है कि तुम्हें टाइम की कमी महसूस होने लगती है। तुम्हें लगता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि तुम अपना सारा टाइम ये कंटेंट देखने में, अपने दिमाग को तुम बोर होने का मौका ही नहीं दे रहे हो, कि मुझे तो बोर होना ही नहीं है। अभी ये चीज़ मुझे अभी भी एक्सपीरियंस हुई, जब मैं बैठा हुआ था बेड पे, मैंने काफ़ी देर फ़ोन चला लिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अब थोड़ा इसको फ़ोन को साइड में रखता हूँ, मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए, थोड़ा बोर होते हैं। मैं 10 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने फिर पता नहीं किस चीज़ के लिए फ़ोन उठा लिया, फिर से ये चीज़ होने लगी। तो ये मैंने देखा कि मुझे बोर होने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और कितना अच्छा लगता है बोर होके। एक बार बोर होके देखना, कितने सारे, जितने सारे भी आइडियाज़ आते हैं मुझे, चाहे गिटार सीखने का आइडिया आया हो, या फिर मुझे मार्शल आर्ट सीखने का आइडिया आया हो, या फिर मैं किसी से इंस्पायर होता था तो फिर ये चीज़ करने का, कुछ और चीज़ करने का, कुछ नई चीज़ ट्राई करने का, कुछ ऐसा एक्साइटिंग करने का, तो ये सब बोर्डम से ही मतलब निकला है। जब तक तुम बोर नहीं हो सकते, तुम बोर्डम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। यू शुड एम्ब्रेस द बोर्डम। बोर्डम एक बहुत बड़ा हथियार है। तुम सोचो,
तुम अपने दिमाग को 24/7 तुम उसको स्टिमुलस दे रहे हो, तुम उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो कि कुछ तू सोच। मेरा दिमाग ये जो है, मैं इसको टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इसको बजाए रख रहा हूँ, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कंज्यूम करे जा रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा जो बोर्ड होने का जो वो है टेंडेंसी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है। अब यहाँ पे होगा क्या कि मैं कुछ भी सोच नहीं पाऊँगा एक्स्ट्रा। जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे फीड में आ रहा है, जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वो बस मेरे दिमाग में इधर उधर घूमता रहेगा। कुछ भी मैं आउट ऑफ द बॉक्स नया, जो कहते हैं ना जिसको कि कुछ अलग सोचो, तो वो मैं कुछ अलग कभी नहीं सोच पाऊँगा। इसका ड्रॉबैक ही यही है। और तुम सोचो, तुम खुद अपनी लाइफ को थोड़ा सा एनालाइज करो। तुमने जब जब कोई भी नया तुमको आइडिया आया होगा, तो तुम वो तुमको जो बोर होते समय ही आया होगा वो आइडिया। तुम ऐसे कभी सोच ही नहीं सकते फ़ोन चलाते हुए, यार मेरे को ये चीज़ करने का वो हो रही है, इच्छा हो रही है, और मुझे एक मस्त सा आइडिया आ गया फ़ोन चलाते हुए। तुम ऐसा नहीं सोच सकते कभी भी। और क्योंकि ये दिमाग एक टाइम पे, एक यहाँ पे अगर मैंने ध्यान लगाए हुए ना, क्यों कहते हैं कि पढ़ाई करते वक्त में म्यूज़िक मत चलाओ। लोग एक स्टडी आई थी, उसमें कहा गया था कि तुम जो फ़ोन चला रहे हो, उसको तुम रिप्लेस कर दो किसी और चीज़ से। तो यही चीज़ लोगों ने की म्यूज़िक के साथ में तुम पढ़ाई करो। बट दिक्कत क्या हुई, लोगों ने लिरिक्स वाले म्यूज़िक के साथ में पढ़ाई करना चालू कर दिया। तो दिमाग जो है वो प्रोसेस करता रह जाता है लिरिक्स को। जो लिरिक्स अगर वो बज रहा है, कुछ भी उसमें वर्डिंग्स हैं, तो तुम्हारा दिमाग उस वर्डिंग्स पे ध्यान देने लगता है कि इस गाने का मतलब क्या है, ये कैसे बज रहा है, कितनी बीट्स है इसमें। तुम ये सब चीज़ें सोचने लगते हो, गुनगुनाने लगते हो, तुम्हारे दिमाग में वो गाना चलने लगता है। इसलिए कहते हैं कि लिरिक्स वाला गाना नहीं सुनना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है, सिर्फ म्यूज़िक जिसमें कोई लिरिक्स नहीं होते हैं, उस गाने को सुनो तुम। उससे तुम्हारी सच में हेल्प होती है, और ये स्टडी ने भी प्रूव किया है। तो यहाँ पे क्या है, तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारे दिमाग को प्रोसेस करना पड़ रहा है। तो तुम कंटेंट देख रहे हो, अभी तुम मेरा कंटेंट देख रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसमें शब्द हैं, शब्द तुम्हारे दिमाग में जाके प्रोसेस करेंगे। तो वो जो मेरे शब्द हैं वो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली जा रहे हैं तुम्हारे कानों के थ्रू। तो तुम प्रोसेस कर रहे हो ना कि ये बोलना क्या चाह रहा है ये सामने वाला इंसान। तो तुम उस चीज़ को प्रोसेस करने में तुम दिमाग खर्च कर रहे हो, तुम उसको यूज़ कर रहे हो, उस टाइम पे एनर्जी लगा रहे हो अपने दिमाग की, बॉडी की। तो उस टाइम पे तुम कैसे नया आइडिया सोच सकते हो, जब तक तुम शांति से बैठ के एक दीवार को, जो मेरी सामने वाली दीवार है, अगर मैं उसको ऐसे नहीं घूर सकता हूँ मेरे सामने वाली दीवार को, या फिर ऐसे नहीं देख सकता हूँ बैठ के, मैं बैठ के देखूँगा नहीं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जब मैं देखूँगा, उसमें कुछ भी चलना नहीं चाहिए, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी भी तुम्हें जब भी बोर होना है, 10 मिनट 5 मिनट, मैं कहूँगा 1-2 मिनट से चालू करो, स्टार्ट होने से चालू करो। इसको मेडिटेट मत करो, तुम इसको स्टार्ट करो एज अ बोरिंग आवर। मतलब दिन भर में तुम जो भी 10 मिनट दे सकते हो तो 10 ही मिनट दो। फ़ोन को साइड में रखो, फ़ोन तो बिल्कुल ही दूर रखो, और बस अपने रूम्स की जो है लाइट भी मतलब ऑन ऑफ जो भी करना है तुम्हें, उससे मतलब नहीं पड़ता है। तुम बस फ़ैन वैन ऑन कर लो, और फिर उसके बाद में तुम अपने आसपास के सराउंडिंग को बस देखो। कुछ सोचो मत, जो तुम्हारे दिमाग में आता रहता है बस उसको देखो कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। और फिर तुम देखो, तुम्हें एक ना एक दिन, हफ्ते भर में इतने सारे आइडियाज़ आ जाएंगे बेस्ट कि तुम कहोगे कि हाँ, ये एक चीज़ मुझे बहुत पहले आ सकती थी, बट मैंने उसको कभी टाइम ही नहीं दिया दिमाग को सोचने का कि हाँ तू ये कर। दिमाग के अंदर कभी आइडिया आया ही नहीं कि ये चीज़ का, क्योंकि दिमाग बिज़ी था ऑनलाइन जो कंटेंट है उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। इसीलिए बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज से स्टार्ट करो, जो मैंने बताया है, बोर हो, बैठ के बोर हो, शांति से बोर हो, और फिर देखो इसका जादू।